आपने अभी तक रजिस्टर किया कि नहीं? जी हाँ, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है, और बड़ा और बेहतर और 100 से ज़्यादा आपके पसंदीदा वक्ताओं के साथ। इस कार्यक्रम की सारी डिटेल आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगी। और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे के इसको सफल बना सकते हैं। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है, और सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम खड़ा होगा। कुछ स्पीकर्स जो आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे आनंद रंगनाथन, विष्णु शंकर जैन, मीनाक्षी जैन जी, भाऊ तोड़सेकर, टी राजा सिंह, अनुपम मिश्र और कई और वक्ता जो सनातन धरोहर के लिए काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं, और आप सपोर्ट के लिए क्यूआर भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कांग्रेस पार्टी ने अब ये तय कर लिया है कि वो एक भी हिंदू का वोट नहीं चाहती है, और ये केवल उनके एक एक्शन से सिद्ध नहीं होता है। लगातार इस प्रकार के एक्शन न केवल उत्तर भारत में अपितु दक्षिण भारत में देखने में आ रहे हैं, जिससे कि ये बात पूरी तरह से सिद्ध हो रही है। एक किस्सा हो तो बताएं। यहाँ तो डेली कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी धर्मस्थला कांड की, धर्मस्थला जो एक बहुत ही पवित्र स्थान है कर्नाटका में, वहां पर जिस प्रकार से एक षड्यंत्र रचकर एक पवित्र स्थान को, तीर्थ स्थान को, धर्मस्थल को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया, वो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है। क्योंकि धर्मस्थल के लिए अब ये बात आ रही है कि जब एक नकाबपोश व्यक्ति एक खोपड़ी लेके प्रकट हुआ, और खोपड़ी लेके उसने जो है वो तरह तरह के, बिल्कुल जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फैंटास्टिक, मतलब पूरी तरह से एक, ये कहें कि अजीबोगरीब दावे करने आरंभ कर दिए, और ये बताया कि मैंने यहाँ पर 1000 शव दफनाए हैं, मैं इनके यहाँ काम करता था और मैंने यहाँ 20 साल काम किया है, हमने 1000 शव दफनाए हैं, जो अधिकतर अधिकतर क्या, लगभग सभी जो हैं वो महिलाओं के हैं, और उसमें बच्चियां भी हैं, और मैंने उनके साथ में यौन अपराध किए गए हैं। इस तरह की बात लेके ये व्यक्ति प्रकट होता है, और उस व्यक्ति की जो प्रारंभिक जांच करने की जब बात होती है, आरंभ में मुख्यमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री को मैं इसमें ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं आरंभ में कि भाई ऐसे थोड़ी हो सकता है, ये तो इसकी तो जांच करनी पड़ेगी पहले, ऐसे कैसे एसआईटी फॉर्म हो जाएगी। और एसआईटी फॉर्म करने वाले गैंग कौन है? वही मिशनरी गैंग, जिनका कुचक्र आज भी चल रहा है। एक तरफ तो मालाबार में जो मुस्लिम हैं वो क्रिश्चियंस को इस्लाम में परिवर्तित कर रहे हैं, लेकिन इनका जो मन है वो नहीं बढ़ता। वो किसी भी तरह से वो यहाँ नहीं रुकते। उनको तो हर हालत में हिंदुओं को ये सिद्ध करना है कि साहब के हिंदू जो हैं वो शैतान के पुजारी हैं, डेविल वर्शिपर्स हैं। ये करके, और उनको हीन भावना से ग्रसित करके, और उनमें जो थोड़े से कमज़ोर पड़ते हैं उनको लालच देके, धमकी देके, कुछ कैरेट एंड स्टिक करके, कुछ भी करके उनको अपनी तरफ लाना है, साम, दाम, दंड, भेद से। क्यों? क्योंकि उनकी थियोलॉजी में ये लिखा हुआ है। उनकी थियोलॉजी में लिखा है कि भाई यदि वो किसी को क्रिश्चियनिटी में लाएँगे तो वो सेव हो जाएगा, वो बच जाएगा, जैसे कि अपने कर्म के अतिरिक्त कोई किसी भी तरह से बच सकता है। खैर, तो बात ये हुई कि उसका भांडा फूट गया बाद में। एसआईटी बना दी इन्होंने, बिना किसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के, और एसआईटी बनाने के बाद में अब पता चल रहा है कि सारा का सारा पूरा फ्रॉड था। और ये जो लेफ्टिस्ट मीडिया है, अच्छा, इसमें ये भी बात पता चली कि भाई मुख्यमंत्री ने जब पहले मना कर दिया तो अचानक एकदम से एसआईटी क्यों बन गई? अब उसके लिए ये कहा जा रहा है कि साहब ऊपर से निर्देश आए थे। अब ऊपर से ही निर्देश आए थे तब कर्नाटका में रोहित वेमुला एक्ट जो था वो कैबिनेट में पास हो गया था। अल्टीमेटली उसको अभी तक लाया नहीं गया है, क्योंकि कांग्रेस के जो कांग्रेस के जो एमएलएज हैं
वो पहुँच गए सीएम के पास कि भाई साहब आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि हम सारे के सारे हार जाएँ? आप समझ नहीं रहे हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा और बीजेपी इसको किस तरह से लेके उड़ेगी। अब एक और काम हो गया, वो काम ये हो गया है कि मैसूर में दशहरा होता है। मैसूर दशहरा बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। उसमें हर वर्ष किसी न किसी एक लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति को उसमें मुख्य अतिथि बनाया जाता है। तो इस बार मुख्य अतिथि एक मुसलमान को बना दिया। कोई बानू मुश्ताक है मैडम, उनको बना दिया। अब उसको लेके हंगामा हो रहा है। अब इसी का और अगर उदाहरण देखना हो, इसका और अगर आपको उदाहरण देखना हो तो आप ज़रा देखें। अभी पार्लियामेंट में बहस हुई थी। पार्लियामेंट में बहस हुई, प्रियंका वाड्रा पहलगाम के जितने भी व्यक्ति मारे गए थे, उनकी बात कर रही थी और उनको हिंदू कहने से इनकार कर रही थी। इस बात से भी इनकार कर रही थी कि उनको धर्म पूछ के मारा गया। जबकि ऑपरेशन सिंदूर, नाम भी उसका जो सिंदूर है, वो नाम भी इसीलिए रखा गया क्योंकि जो कट्टरपंथी, बल्कि पाकिस्तान के भेजे हुए जो आतंकवादी थे, उन्होंने धर्म पूछ के लोगों की हत्या की। जितने भी सुन्नी थे उनको सबको छोड़ दिया, हिंदुओं को मारा, एक शिया मिल गया उसको मार दिया। वैसे अगर लोकल होता कोई तो शायद उस शिया को छोड़ देता। लेकिन शिया के मारे जाने से ही यह स्पष्ट हो गया था कि ये पाकिस्तानी हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जो सुन्नी आतंकवादी हैं, उनमें शिया के प्रति भी उतनी घृणा है जितनी हिंदू के प्रति है। घृणा कहाँ से आती है? बड़ी किताब से आती है। तो ये प्रियंका गांधी ने अपनी पार्लियामेंट की स्पीच में दिखा दिया, बड़ी थू-थू हुई, जम के थू-थू हुई कि साहब कि ये क्या तरीका है? और सबके सामने, पूरे विश्व के सामने ये मज़ाक बना कि जब किसी का नाम ले रही हैं, सबके नाम लेके सुनाए और नाम ले रही हैं और बीजेपी वाले ज़ोर से बोलते हैं हिंदू, वो बोलती हैं इंडियन। लेकिन कभी कोई मुस्लिम यदि मारा जाए, तो उसका नाम ले लेके, उसको मुसलमान कह के, उसको अल्पसंख्यक कह के और पूरा एक बावेला, पूरा एक तमाशा बना लेती हैं और लिंचिस्तान भी बोलने लगती हैं, लिंचिंग हो रही है, ये भी बोलने लगती हैं। अब देखिए, बिहार में क्या हुआ? बिहार में राहुल गांधी अपनी यात्रा कर रहे हैं। बिहार की जो जनसंख्या है, वहाँ 16-17% मुसलमान हैं और वो 16-17% मुसलमानों में भी कतिपय कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो कॉन्सेंट्रेटेड है, विशेषकर सीमांचल में वो कॉन्सेंट्रेटेड है। और सीमांचल और इधर आपके भागलपुर, मुंगेर इत्यादि जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर उनका विशेष कॉन्सेंट्रेशन है और थोड़ा बहुत 20% वाले जो प्रोपोर्शन में कई जगह पे है, बहुत सारे स्थानों में बिल्कुल उनकी नगण्य संख्या है। तो एक वो यात्रा करते हैं, वो यात्रा पूरी तरह से जो मुस्लिम क्षेत्र हैं, उनसे निकालते हैं। उसके बाद फिर वो जाके भागलपुर में एक खानक़ाह है, जहाँ पे किसी समय राहुल गांधी राजीव गांधी गए थे। उसी खानक़ाह में, यानी खानक़ाह जो होता है वो ये जो सूफ़ी सज्जादा नशीन होते हैं, उनका निवास स्थान होता है। उस खानक़ाह में जाते हैं, वहाँ खानक़ाह में जाके माला-वाला पहनते हैं, फ़ोटो-वोटो खिंचवाते हैं। किसी मंदिर में नहीं जाते, किसी मंदिर में नहीं जाते। अब तेजस्वी कसमसा रहे हैं। तेजस्वी इसलिए भी कसमसा रहे हैं कि भाई तेजस्वी जो है, कुछ दिनों पहले तक उन्होंने कई सारे और समाजों में पैठ बना ली थी और कइयों से उनका समझौता भी हो गया था। पिछली बार लोकसभा में आपस में ही समाजों में, यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मणों में इस झगड़े के कारण इन लोगों को 10 सीटें मिल गई, जबकि हिसाब किताब एक का भी नहीं था। और आप ये देखें कि इससे पहले वाला जो चुनाव हुआ था, यानी 2019 का, वहाँ मात्र 1 सीट पाए थे, तो 1 से 10 पे आ गए और वो 10 पे इसलिए आ गए क्योंकि ये जो इंजीनियरिंग थी, ये तेजस्वी ने ठीक-ठाक कर ली थी। अब देखिए, इस बार क्या होता है? इस बार राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह से न केवल मुसलमानों पर कॉन्सन्ट्रेटेड है, जहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर
नारे भी या तो वो अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, ये पूर्णिया में, अररिया में सुनने को मिला। यानी हिंदुओं को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया, पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया। तो भई ये तो कांग्रेस नहीं थी जिसको लोग वोट दिया करते थे। ये तो कांग्रेस नहीं थी जिसका आज भी कोई 11-12 करोड़ का जो बेस बना हुआ है, उसमें से काफ़ी बड़ी संख्या लगभग 50% जो है वो हिंदुओं की ही है। तो राहुल गांधी को लगता है लेफ्टिस्ट ने ये पूरी तरह से समझा दिया है कि भई आपको हिंदुओं का संभवतः एक भी वोट ना तो चाहिए और ना आपको इसका प्रयत्न करना चाहिए। ना आपको बिहार से कोई विशेष आशा रखनी चाहिए। आपको केवल एक ही काम करना है कि आपको तेजस्वी का आधार काटना है और तेजस्वी के नीचे से आपको आधार निकाल लेना है। तेजस्वी के नीचे से आप आधार निकाल लेंगे तो आप नंबर 2 बन जाएँगे और पॉलिटिक्स में यदि नंबर 1 कभी भी अपने पेडेस्टल से, अपने प्लेटफ़ॉर्म से, अपनी गद्दी से खिसकता है, तो नंबर 2 को ही मौका मिलता है। तो आपको नंबर 2 बनना है। तो लड़ाई वहाँ पर नंबर 2 बनने की चल रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ ही नहीं रहे, वो लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव से और तेजस्वी यादव की समझ में नहीं आ रहा कि वो है टारगेट। और अगर आप देखें कि कांग्रेस पार्टी की हरकत असम में क्या है, और भी विचित्र है। तो असम में तो आप ये देखिए कि असम के लिए तो उनकी एक कोई पुरानी जो पद्मश्री पद्मश्री सैयदा सैयदिन हमीदा बानो है, अशराफ हैं बड़ी। वो तो कह रही हैं कि साहब कि ये ज़मीन तो अल्लाह की बनाई हुई है। लीजिए साहब, भारत भूमि सनातन धर्म की सनातन धर्म की सबसे बड़ी भूमि वो अल्लाह की बनाई हुई है और यहाँ पर अगर बांग्लादेशी रहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। बांग्लादेशी भी तो इंसान है। ये इनकी असम की स्ट्रैटेजी है। और अब इन रणनीतियों के बाद यदि राहुल गांधी हर स्थान पर फेल हो जाते हैं, तो फिर कहेंगे कि साहब की वोट चोरी हो गया या ईवीएम चोरी हो गई। कोई भी समाजशास्त्री जो मुझे सुन रहा है, आप लोगों में होंगे समाजशास्त्री, आप बताएँ कि इस तरह से व्यवहार करने से क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी, समाजशास्त्री भी होंगे, राजनीति शास्त्री भी होंगे, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएँ, कि क्या कोई पार्टी इस तरह का व्यवहार करके जो सबसे बड़ा सेगमेंट है भारत में 80% से ऊपर हिंदुओं का, उसके वोट पा सकती है। तो ये राहुल गांधी की हाराकीरी यात्रा है, जो इस समय वो कर रहे हैं। कुछ भी कहें, ना तो बिहार वाले इससे कन्विंस्ड हो रहे हैं और ना कोई देश वाले इससे कन्विंस्ड हो रहे हैं। वो स्वयं के स्वयं रोज़ कन्विंस्ड हो लेते हैं और पार्टी की ऐसी-तैसी कराते रहते हैं। कोई बात नहीं, इसीलिए बीजेपी उनसे बहुत प्रसन्न रहती है। इसीलिए बीजेपी उनके ऊपर जो मुख्य उनके विरुद्ध कोई केसेस इत्यादि हैं, उसमें कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि उनको लगता है कि राहुल गांधी उनके सर्वोत्तम प्रचारकर्ता हैं। जी, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।